नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी संभावित प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो और एग्ज़ाम में जो है आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके आओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग वेलोसिटी दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? 4 गुनी, क्योंकि ये होती है के बराबर हाफ mv²। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो गणितीय सूत्र क्या होता है? के बराबर हाफ mv² होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान मास होता है, v उसका वेग वेलोसिटी है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा की वेग वर्ग यानी v² के सीधे समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि वेग को दोगुना किया जाता है तो वो 2 इंटू टू कितना हो जाएगा? 4 के नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए तो वेग में परिवर्तन का प्रभाव गतिज ऊर्जा पर वर्गात्मक रूप से पड़ता है। यही कारण है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षति बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आवर्त पीरियड्स और समूह ग्रुप की कुल संख्या के अनुसार कितनी है? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 7 आवर्त और 18 समूह हैं। हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था, जो तत्वों के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त यानी कि पीरियड्स कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 7 है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग यानी कि ग्रुप्स कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 18 है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, इसे सबसे छोटा आवर्त कहते हैं। 18वें आवर्त समूह को सक्रिय गैस, नोबेल गैस या शून्य समूह कहा जाता है, जिनकी संयोजकता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो में 120 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल का निर्माण मुख्य रूप से लाल अस्थिमज्जा रेड जो है बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण यकृत, लीवर तथा प्लीहा स्प्लीन में होता है। आरबीसी का औसतन जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मृत आरबीसी का विघटन प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता? नीला, बैंगनी, लाल या हरा? इसका सही जवाब हो जाता है लाल में। लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकाश प्रकीर्णन की तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश में सबसे अधिक लगभग 700 mm होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है खतरे के संकेत या सिग्नल में लाल रंग की रोशनी का उपयोग किया जाता है, ताकि वह दूर से बिना पहले स्पष्ट दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या बनता है? केवल अम्ल, केवल छाल, केवल जल और लवण या केवल गैस? तो इसका सही जवाब हो जाता है लवण और गैस। जब एक अम्ल एसिड को एक क्षार बेस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो
वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के मुख्य उत्पाद के रूप में लवण साल्ट और जल H2O बनते हैं तथा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह ऊष्मक्षेपी क्रिया है। उदाहरण के लिए HCl प्लस NOH, ठीक है, और NaCl यानी कि लवण प्लस H2O जल। मानव पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिडी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देना इसी उदासीनीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान है? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं या 12वीं? तो इसका सही जवाब हो जाता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना तथा एक दल से दूसरे दल में अवसरवादी निष्ठा बदलने वाले विधेयकों या संसदों को अयोग्य घोषित करना है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या दल के विहिप का उल्लंघन करता है तो जो है सदन का अध्यक्ष स्पीकर उसे अयोग्य ठहरा सकता है। और 91वें संशोधन 2003 द्वारा इस कानून में और बड़े बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में था। इस विद्रोह के दबाए जाने के पश्चात ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इस अधिनियम के तहत चार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लॉर्ड कैनिंग को भी भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय दंड संहिता IPC 1860 तथा उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लागू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कृष्ण भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन या लोहा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी भूप्रकृति में द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7%, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम लगभग 8.1% आता है। ठीक है, यदि प्रश्न में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु मेटल पूछी जाए तो उसका उत्तर एल्युमिनियम होगा। संपूर्ण ग्लोब के स्तर पर देखा जाए तो लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, परंतु केवल क्रस्ट की बात करने पर ऑक्सीजन सबसे प्रमुख तत्व है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में थीम के साथ ओनली वन अर्थ थीम के साथ मनाया गया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे और 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशी के समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या ऑब्लिंगेटा या हाइपोथैलेमस? तो इसका सही जवाब हो जाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा है जो मुख्य रूप से शरीर की मुद्रा, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। जब हम पैदल चलते हैं, इसलिए चलाते हैं या कोई वस्तु पकड़ते हैं,
सेरेबेलम ही इसे सुचारू बनाता है। अत्यधिक शराब के सेवन का सीधा प्रभाव इसी सेरेबेलम पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति सही ढंग से चल नहीं पाता और शरीर का संतुलन जो बिगड़ जाता है। सेरेबेलम से अलग बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या गवर्नर जनरल? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री का एक मुख्य नीतिगत थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? वायु में, निर्वात में या इस्पात में, स्टील में? इसका सही जवाब हो जाता है इस्पात स्टील में। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल माध्यम की जो है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करती है। माध्यम जितना अधिक ठोस और प्रत्यास्थ होगा, ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। इसलिए ठोस पदार्थ जैसे इस्पात लोहा में ध्वनि की चाल लगभग 5000 से 6100 मीटर पर सेकंड, द्रव और गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि संचालित नहीं हो सकती, चाल जो है शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन 12 में कौन से धातु आयन पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कोबाल्ट साइनोकोबालिन। B12 का वैज्ञानिक रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन और इसके केंद्र में कोबाल्ट धातु आयन मौजूद होता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के परिवहन और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के सुचारू कार्य के परिपक्वावस्था और तंत्रिक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता नामक बीमारी होती है। ठीक है, होती है। यह मुख्यतः मांसाहारी स्रोतों दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो लॉर्ड रिपन 1884 को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और उन्होंने 1892 में एक प्रसिद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड, नगर पालिका के संगठन की संतुष्टि की गई, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। रिपन का मानना था कि इससे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी और राजनीतिक शिक्षा मिलेगी। इसके अतिरिक्त रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और प्रथम और नियमित जनगणना 1881 शुरू करवाई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का सही मात्रक क्या है और इसका उपयोग इसे किस उपकरण से मापा जाता है? ये ओम मीटर होता है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चालक कंडक्टर का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाहों का विरोध करता है। ओम के नियम V = II के अनुसार प्रतिरोध R = V/I होता है, जिसका सही मात्रक
ओमेगा होता है, जिसे जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया। प्रतिरोध को मापने वाले उपकरण को ओममीटर या मल्टीमीटर कहा जाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।